Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो guys हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं मार्च 2021 ज़ोडिएक साइन जेमिनी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि का मार्च महीने का राशिफल। तो इसमें गाइस फर्स्ट कार्ड होगा जो आपकी 30 डेज की एनर्जी होगी। सेकंड कार्ड जो रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। थर्ड कार्ड होगा जो आपके फाइनेंस एंड करियर के बारे में और आपकी हेल्थ के बारे में। लास्ट कार्ड जो होगा जो आपको ये बताएगा कि आपकी जो भी मार्च में आपने प्लानिंग किया है, जो भी सोचा है वैसा होगा या नहीं होगा। राइट, तो एक मैसेज होगा आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए और एक आपके सोल के लिए जो कॉलिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड गाइस निकालेंगे हम जो होगा आपके 30 डेज की एनर्जी होगी जो डे बाय चेंज होती रहेगी। आप कभी भी उस एनर्जी में अपने आप को टैप कर सकते हो और फील भी कर सकते हो। द हर्मिट आया है गाइस रिवर्स में। तो द हर्मिट रिवर्स में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। आपको अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है और ये जो बिखरावपन आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा द नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जा रहा है। जहाँ पे ये बता रहा है वर्ड्स आपके जो थॉट पैटर्न है वो भी वीक हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये कार्ड रिवर्स में है। तो रिवर्स में यही बता रहा है कि आपके अंदर जो आपके सोल की रियल कॉलिंग है, रियल सोल है, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में जा रही है। और आप देख सकते हो जो आपके बॉन्ड है वो भी रिवर्स में है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डर और भय की कमी आ रही है। मीन्स आपकी जो एनर्जी है वो स्ट्रक हो रखी है। कुछ भी सोचने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो रेडी नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक उसको रिवर्स में है। तो उसको यही लग रहा है कि जो भी उसकी प्लानिंग है जैसी भी हो रही है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अब वो अपने साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ उनमें धैर्य की, पेशेंस की कमी आ रही है वहीं पे उनके लिए ये मैसेज निकल के आया है कि उन्हें अपनी लाइफ में धैर्य लेके आने की ज़रूरत है। और हर सिचुएशन को, अभी जो सिचुएशन उनसे नहीं संभल रही है, नंबर 9 है और ये इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर सिचुएशन नहीं संभल रही है तो आपको गुस्सा भी आ रहा है बट एनर्जी स्टक है तो गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हो। मीन्स आपके अंदर सहनशीलता और जागरूकता की कमी आ रही है। जहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हो कि आप हर चीज़ को फील करते हो, हर चीज़ को समझते हो, यहाँ पे आप अपने डिवाइन के साथ तो डिस्कनेक्ट हो रहे ही हो और खुद के साथ भी डिस्कनेक्ट हो रहे हो क्योंकि आप किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आपकी एनर्जी इस तरह से ही आ रही है कि आप दूसरों पे तो क्या बिलीव करोगे, आप खुद पे ही बिलीव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। पहले खुद से कमिटमेंट कीजिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, फिर उसकी एक प्लान कीजिए कि हाँ मुझे ये चाहिए और उस प्लान पे निकल जाइए। राइट, तो अब जो नेक्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप का उसमें आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, देख सकते हो। मीन्स 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है बट रिवर्स में ये बता रहा है कि अभी तक जो भी आपके रिलेशनशिप में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे अब मार्च में उनमें से आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलने वाला है और आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। जो भी आप चाहते हो वैसा ही फील करने वाले हो। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप इस वक्त अपने लव से या अपने उस पार्टनर से दूर हो तो उनसे भी मिलने आपका उनके साथ भी मिलना हो सकता है। और ये भी है कि हाँ आप एक उस नेगेटिव थॉट से निकल के अपने रिलेशनशिप में एक नयापन लाने की जो आपकी उम्मीद है, आपकी आशा की किरण नज़र आ रही है, अब वो आपको मार्च में नज़र आएगी और आप उसकी तरफ काम भी करने वाले हो। मीन्स आपके रिलेशनशिप में आपको एक मौका दिया जा रहा है तो आप उस रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कीजिए। तो आगे के लिए आपके लिए रिलेशनशिप में अच्छा कार्ड निकला है। और उसके बाद फिर आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि
आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी निकल कर आ रहे हैं और कैरियर के बारे में भी आपको समझ नहीं आ रही है। तो आपके लिए यहीं पे निकल के आ रहा है कि हर सिचुएशन से पहले आपको कुछ सोचना है, प्लानिंग कीजिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने आप को एक मेडिटेशन मोड में लेके जाइए और वहाँ पे ये सोचिए कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए आपको क्या कदम, क्या स्टेप उठाने हैं। और अगर आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको उठाने के लिए, सही करने के लिए क्या करना है, क्योंकि आपकी जो बेसिक एनर्जी है वो स्टक है, तो वो नहीं सोच पा रही है इस वक्त क्या करना है। हर एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हर एक चीज़ को आगे करने के लिए आपको खुद ही अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आनी है जिस चीज़ की कमी है। और आपका जो थॉट पैटर्न्स है उसमें से आपको ये समझना है कि आपको हर एक चीज़ के लिए थोड़ा टाइम देना है। अगर आप अभी फाइनेंशियल की तरफ देख रहे हो तो उस चीज़ के लिए रेस्ट लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और फिर अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को फ्रेश कीजिए और फिर उस काम पे लग जाइए, तभी वो काम होगा। नहीं तो फोर ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि कुछ टाइम रेस्ट कीजिए, अपने आप को दीजिए और फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त प्लानिंग कीजिए जो अच्छे से हो जाए। और आपकी जो प्लानिंग है, मार्च में क्वीन ऑफ वांड्स आया है। क्वीन ऑफ वांड्स यही बता रहा है कि चाहे जैसे भी आपकी एनर्जी जाती रहे, जैसा भी होता रहे, पर आपकी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं, अगर आपने 10 प्लान्स बनाए हैं तो उसमें से 10 के 10 तो नहीं होंगे। हाँ, 5 प्लान्स जो आपके हैं वो अच्छे से होने वाले हैं, बट उसमें भी करने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। क्वीन है तो ये काम हो जाएगा कि आपकी प्लानिंग हो जाएगी और उसके अंदर जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जहाँ पे आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी आ रही थी, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि मार्च तक आपने जो प्लानिंग की है वो मार्च के एंड तक जाते जाते कंप्लीट होने वाली है। ज़्यादा नहीं, आपको जितना आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, पर फिर भी होने वाली है, जिससे आपको थोड़ी सी तो शांति मिलेगी। हाँ, जो मैंने सोचा था वैसा हुआ है। सो गाइज, जहाँ पे ये है जेमिनी वालों के लिए, आपकी जो एनर्जी है वो स्ट्रक हो रखी है और स्ट्रक एनर्जी होती है वो कुछ भी नहीं सोच पा रही है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि आपके रिलेशनशिप में अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी उनमें अब कुछ रिलैक्स मिल गए, जिसके कारण आप थोड़े से आपको सुकून की लाइफ मिलने वाली है। बट यहाँ वहीं पे आपके फाइनेंस, कैरियर और हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और आपको ये देखना है कि इस सिचुएशन को आगे कैसे लेके जाना है। बट उससे पहले आपको अपनी बॉडी, माइंड, सोल को अलाइन करने की ज़रूरत है और आगे बढ़िए। और जो आपकी प्लानिंग है वो 100% तो नहीं, 50% ज़रूर कंप्लीट होगी। और जो आपकी गार्डियन एंजल है, कैलासिट आया है, बिजी टाइम एंड मल्टीटास्किंग, रिवर्स में आया है गाइस। तो रिवर्स में यही है कि अब आप कि जो भी आपके गार्डियन एंजल्स हैं आपको ये बता रहे हैं कि जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें से कुछ प्लान्स चूज़ कीजिए कि जो बहुत ज़रूरी हैं और उन प्लान पर ही काम कीजिए। 10 के 10 प्लान्स को इकट्ठे लेके चलोगे तो आपका टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी उतनी ज़्यादा लगेगी, आप इतने ज़्यादा वो नहीं हो पाओगे। तो आपके लिए यही है कि आपको उनमें से कुछ चीज़ों को चूज़ करना है और आगे बढ़ना है। और जो आपकी सोल के लिए कॉलिंग है वो यही है कि आप जहाँ पे अपने आप को डिवाइन से डिसकनेक्ट फील कर रहे हो, अपना सारा टाइम, जितना भी आपको टाइम मिलता है, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन की पावर को फील कीजिए। जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो वो आपको इंट्यूशंस दे रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं, उस चीज़ की ताकत को समझिए। आप जहाँ इतने ज़्यादा डिसकनेक्ट हो रहे हो, जो ध्वनि होती है, उस चीज़ की पावर को समझिए कि वो आपके लिए यही साइन है कि वो अपने आप को पूरी तरह से, अगरबत्ती, धूप अपने आप को पूरी तरह से जलाता है, राइट। और उसकी जो भी बाद में होती है उसको भी अगर आप अपने माथे पे लगाते हो तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, आपका जो माइंड है इतना अच्छे से चलेगा कि आप खुद फील कर पाओगे कि डिवाइन आपके साथ है। सो गाइज,
अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, इसमें से कुछ भी आपके साथ होता है उसको आप लीजिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।